अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी चैप्टर नंबर 18 में, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 में तीन मुलाकातें हो चुकी हैं। चैप्टर 18 का न्यूमेरिकल मैं पढ़ा रहा था तुम लोगों को। चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो करवाया काम, उसमें चैप्टर 18 का एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें मैंने आपको वेवलेंथ निकालना सिखाई थी। उसके बाद मैंने जो अगला वाला लेक्चर करवाया उसमें मैंने आपको क्या किया कि वेवलेंथ में NI/NF निकालने के लिए जो उसूल होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइमन, बॉल्मर, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इस तरह के जो मामलात हैं, उन तमाम मामलात के लिए आपको किस तरह से पिक करना है किन चीज़ों को, उसके हवाले से हमने बातचीत की। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आया वो बहुत सिंपल सा था और वो ये था कि मैंने एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से आपको बना के दिखाया था और उसमें मैंने आपको लाइन से सारे न्यूमेरिकल्स करना सिखाया कि भाई देखो, अगर बिलफर्ज जो है लाइमन बोल दें तो NI/NF ये लेंगे, बॉल्मर बोल दें तो NI/NF ये लेंगे, पैशन बोल दें तो NI/NF ये लेंगे, और इस तरह से मैंने आपको सारी डिस्कशन करवाई। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको तो वो ये है कि अक्सर व बेशतर जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उनमें NI/NF की ही जंग है। फिर मैंने आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होमवर्क दिए थे और मैंने कहा था कि लेक्चर नंबर 18.4 जो कि अभी मैं दे रहा हूँ, 18.4 में मैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क दिए, अगर आपने कर लिए तो वेल डन, नहीं किए तो इट्स ओके। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये कि NI/NF अगर गिवन हो तो उसमें से लैम्डा और उसमें से एनर्जी कैसे निकालते हैं ये आप सबको आना चाहिए, और अगर वो नहीं आता तो सीरीज से देखते हुए आए। सबसे पहले 18.1 देखें, देन 18.2 देखें, 18.3 देखें और फिर 18.4 देखें। अब स्टार्ट करते हैं और वो ये कि हमारे पास जो काम होने जा रहा है, यानी जो वर्कआउट होने जा रहा है, वो है 18.4 में न्यूमेरिकल्स के हवाले से बातें थीं और मैंने आप तमाम बच्चों को ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स की PDF सेंड की थी और न्यूमेरिकल्स की जो PDF है, उस न्यूमेरिकल की PDF में मैंने आप लोगों को जो न्यूमेरिकल करने के लिए दिया था वही PDF में ऑन कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के पास ये PDF मौजूद नहीं है तो मेरा जो चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, यानी 18.1 से पहले एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा। अगर आप यूट्यूब पेज के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो चैप्टर 18 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यानी जब मैं चैप्टर 18 स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ उसके न्यूमेरिकल जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पर मैंने इसकी PDF दी हुई होगी। तो आप मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है आप में से कि जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, ऐसे मतलब यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहा है, तो जो फ्री में पढ़ रहा है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मुझे बड़ी हैरत हुई और नॉर्मल तौर पे आपने देखा होगा ज़्यादातर यूट्यूब पे जब वीडियोस बन रही होती तो लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ये करें वो करें। तो मैं नॉर्मल तौर पे मैंने ना मोनेटाइज़ किया अपने चैनल को अभी तक फ़िलहाल, और ना ही जो है मुझे इस हवाले से कोई अभी तक वो थी, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर भी फज़ा आप यूट्यूब से भी अर्न करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे हैरानगी हुई, मेरा स्टूडेंट था एक दिन आया और उसने कहा सर मोनेटाइज ऐसे करते वैसे करते। मैंने कहा देखो क्या है, तो उसने वॉच आवर्स वगैरह देख रहा था, तो उसने देख के बताया कि सर आपके 80% 70% मेरे ख्याल से बता रहा था कि 70% जो व्यूअर्स हैं वो हैं जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया हुआ। यानी उसमें ना स्टैटिक्स जब आती है तो उसमें दे देते हैं कि जनाब अली जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कितना देखा हुआ है और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कितने ज़्यादा वीडियोस को देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार मैंने आसमान की तरफ देख के कहा कि क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ, और फिर उसके बाद मैंने वो पूरा गाना सुना। मैंने कहा लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बट सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे। तो दुनिया में एक बात याद रखिएगा, जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं,
जिससे आप एडवांटेज ले रहे हैं। जैसे मुझसे अभी एडवांटेज ले रहे हैं, कुछ बच्चे फ़ीस दे के ले रहे हैं, लेकिन जो फ़ीस दे रहे हैं वो तालीम की फ़ीस नहीं दे रहे हैं। मतलब मुझे आपको इल्म दे रहा हूँ, इल्म जो होता है उसकी कोई मतलब प्राइस नहीं होती, ये सर्विसेज के पैसे होते हैं। बट अगर बिलफर्ज आप में से कोई फ्री भी देख रहा है, मैं यूट्यूब पे फ्री में इसी वजह से डालता हूँ कि यार कोई भी बच्चा देख ले, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, सबका भला हो जाए। लेकिन बात यह है कि आपको उसूली तौर पे एक चैनल को फ़ायदा देना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। बहरहाल अगर बिलफर्ज आपको मुनासिब लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और लेकिन अगर बिलफर्ज आपके लिए यूज़लेस चैनल है, कुछ चैनल्स ऐसे भी यूज़लेस होते हैं, तो फिर आप जाहिर सी बात है सब्सक्राइब ना करें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ निकालने मैं ये बता रहा था कि चैप्टर 18 का जो इंट्रोडक्शन मेरा लेक्चर, उस पर जाओगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरा स्टूडेंट नहीं, उसके पास नोट्स नहीं है मेरे, तो वहाँ से वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है बेटा, अब आइए स्टार्ट करते हैं जनाब अली न्यूमेरिकल्स को। तमाम के तमाम बच्चे जल्दी से पीडीएफ ऑन कर लें, मैं भी पीडीएफ ही खोल रहा हूँ। और पीडीएफ में हमारे पास सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पीडीएफ कहाँ गया? पीडीएफ, चलें जी, सबसे पहले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तमाम बच्चे अपने सामने पीडीएफ ऑन कर लें और उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग सारे के सारे मामलात होंगे। मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ रहा हूँ इस वक्त। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन। किसी बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 पे जाओ डिस्क्रिप्शन में, और उसके डिस्क्रिप्शन से पहले ये वाली वो डाउनलोड कर लो पीडीएफ, अदरवाइज न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, लिख नहीं रहा। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल आप लोगों से नहीं हुए वो सारे न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 कैसे किया जाएगा ज़रा सुनिएगा। अच्छा जी, कहते हैं जी एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू है 2, फ्रॉम n इज इक्वल टू 2, फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 1, अगली वैल्यू दी हुई है n इज इक्वल टू 1। अब मैंने ये बताया था आपको कि बड़ी वाली वैल्यू हमेशा ni होती है और छोटी वाली वैल्यू क्या होती है? nf। तो ni छोटी बड़ी वैल्यू और nf छोटी वाली वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 1। फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। आपको इसमें वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो तमाम स्टूडेंट्स कि जिनसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ, फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू को कहते हैं, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी, आपको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मेरा बेटा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सॉल्व पूरा करके मैं नहीं दिखाऊंगा। सॉल्यूशन किस तरह करते हैं, इसका मेथड और इसका तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को करवा दिया था उसमें लेक्चर नंबर मेरे ख़्याल से 18.1 में और 18.3 में, इन दो लेक्चर्स में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना होगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/ni स्क्वायर, सॉरी 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। nf पता है, ni पता है, RH कांस्टेंट होता है, आपको पता ही होगा। लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा जो है वो पहले मीटर में आएगा। मैंने इस वाले से न्यूमेरिकल में आंसर मेरे ख्याल से मीटर में शो किया हुआ है, बट मैंने आपको बताया था कि आंसर को हमेशा किस में शो किया जाता है? नैनोमीटर। तो यहाँ पे तो नोट्स वाला आंसर आ जाएगा। फिर आप वैल्यू को डिवाइड बाय 10 की पावर क्या करेंगे? -9 करेंगे और अपना आंसर किस में शो करेंगे? नैनोमीटर। अब आप कहेंगे सर यहाँ तक तो हमसे भी हो गया था, यहाँ तक तो हमने कर दिया था, असल हम फ्रीक्वेंसी में फंस रहे हैं। तो बेटा फ्रीक्वेंसी याद रखना बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है C/λ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? C/λ। यहाँ पे C की जो वैल्यू होती है ना, फ्रीक्वेंसी ये अब आप कहेंगे कहाँ से आ गया? तो V इक्वल टू, ये कहाँ से आया ये भी साइड वर्क में देख लो। आप लोग मैट्रिक क्लास में एक फार्मूला पढ़ के आएंगे, V इक्वल टू क्या होता है? f λ। V यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है जो कि C होती है, तो V को C ले लेंगे, F फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू आ जाएगा और लैम्डा, यानी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? C/λ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ये वाला फार्मूला आया है, तो C/λ।
सी की वैल्यू पता है, ठीक है, सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8, और लैम्डा की वैल्यू मीटर वाली पुट कीजिएगा, नैनोमीटर वाली पुट नहीं कीजिएगा, मीटर वाली वैल्यू पुट कीजिएगा। डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो आपका किस में आएगा, हर्ट्स में आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम हुई थी तो इस मेथड के तहत क्वेश्चन नंबर 1 करें, बआसानी आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 हो जाएगा। अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 मैंने क्रॉस करवा दिया था। इसके बाद आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको जिस भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हुई है आप उस न्यूमेरिकल को देख के यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहते हैं जी फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन बॉल्मर सीरीज। बॉल्मर सीरीज है मेरा बेटा, जब बॉल्मर है तो NF सबसे पहले लॉक करेंगे। ये बातें अगर समझ नहीं आ रही, लेक्चर नंबर 18.2 में डिस्क्राइब किया मैंने। बॉल्मर है तो लाइमन बॉल्मर, बॉल्मर है तो NF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे उन्होंने बोला हुआ शॉर्टेस्ट, तो क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो शॉर्टेस्ट के लिए NI क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो NF क्या हो गया, 2 हो गया, और NI क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है, और क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी इन EV। तो मेथड बिल्कुल वही होगा जिस मेथड के तहत मैंने आपको लेक्चर नंबर 18.3 दिया था, उसमें यही वाला डेटा था। इसी तरीके से मैंने सॉल्व करने सिखाया था। पहले लैम्डा निकालेंगे मीटर में, फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एनर्जी निकालेंगे, पहले एनर्जी जूल में आएगी, फिर उसको डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 करके EV में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक खास ट्रिक यूज हो रही है, ये एक खास कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। याद रखिएगा, जब भी आयनाइजेशन की वर्ड यूज बात आ जाए, ये आपको याद रखना होगा, स्पेशल केस और इस पर इंपॉर्टेंट भी लगा रहे, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। जब भी आयनाइजेशन टर्म यूज हो जाए तो NI की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं और NF की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, यानी लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ले लेते हैं। NF की वैल्यू 1 और NI की वैल्यू क्या ली जाएगी, इन्फिनिटी। ये हमेशा जब भी आयनाइजेशन टर्म यूज कर लें तो आयनाइजेशन के लिए, अब आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, आपने बताया नहीं था, तो हम सॉरी, मैंने ये पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। आयनाइजेशन वर्ड यूज कर लें तो NI इन्फिनिटी लेंगे और NF क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की लॉजिक है। वो साथ में क्या निकालने बोल रहे हैं, लैम्डा निकालने बोल रहे हैं, और क्या निकालने बोल रहे हैं भाई साहब, इन लैम्डा और एनर्जी। तो सेम मेथड है बेटा, आपको लैम्डा निकालनी है और क्या निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। जिस तरह ये वाला न्यूमेरिकल होता है उसी तरह ये वाला न्यूमेरिकल होगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा, 5 पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ n = 3 n = 2। ये तो मेरे ख्याल से मैंने खुद करवा दिया था, n = 3 और n = 2, फाइंड द वेवलेंथ। बेटा बड़े वाली वैल्यू को NI लोगे और छोटी वाली वैल्यू को, एक 3 है और एक 2 है, बड़ी वाली वैल्यू को NI लोगे, छोटी वाली वैल्यू को NF लोगे, सॉल्व करोगे क्या निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा, और अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसी मेथड के तहत सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर तुम मुझसे ना पर्सनल में पूछ सकते हो। आप कहेंगे आप रिप्लाई तो करते नहीं है सर, तो पर्सनल में इस तरह से हो सकता है, किसी ने कोचिंग में मुलाकात कर लेना, कॉलेज में मुलाकात कर लेना, वहाँ पे बता दूंगा कोई स्पेशल केस अगर है। अदरवाइज जैसे मैंने मेथड सिखाया ना सॉल्व करने के 18.3 में, अगर आप उस मेथड से सॉल्व करो तो आपको आसानी हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी दुआओं से है व्हाट इज द वेवलेंथ n = 3 n = 1। n = 3 और n = 1। अगेन क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। बहुत आसान है, बड़े वाले को NI लोगे, छोटे वाले को क्या लोगे, NF लोगे, और क्या निकल जाएगा आपका, लैम्डा निकल जाएगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर किस पे, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 EV। एनर्जी दी हुई है -13.6 EV। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी कुछ एक्स्ट्रा अगर दे दें, अपना काम बनता तो बहुत अच्छी बात है ना, अपना काम बनना चाहिए।
तो आपके लिए -13.6 EV, अगर आपको सपोज करें लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, तो 13.6 EV की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर दे दें तो सही, इट्स ओके, दे दिया, बहुत शुक्रिया। आपको क्या चाहिए ये मैटर करता है, आपको जो चाहिए वो है या नहीं है ये मैटर करता है। अब देखो इस सवाल में कह क्या रहे हैं, n = 4, n = 2, n = क्या है 4 और n = क्या है 2, तो ये ni ले लेंगे बड़ा वाला और छोटा वाला क्या ले लेंगे nf। आगे वो अगेन वही कह रहे हैं कि फाइंड द एनर्जी, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन ट्रांजिशन। आपको एनर्जी निकालनी है, आपको निकालनी क्या है, एनर्जी इन ईवी। अब ये -13.6 जो एनर्जी दी हुई है ना, ये इनिशियल एनर्जी दी हुई है असल में, यानी कि आपके पास इसको आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की क्या दी हुई है, एनर्जी दी हुई है। इसको आप कहते हो E1, इसको क्या कहते हैं आप, E1। तो ये आपके पास यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, तो इसको आप E1 कह दो, असल में आपको यहाँ के लिए एनर्जी निकालनी है। अगेन इसका मेथड क्या होगा, इसका मेथड ये होगा कि आप सबसे पहले फार्मूला लगाओगे 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF² माइनस 1/NI²। आप सॉल्व करोगे, NF पता है, NI पता है, सॉल्व करके लैम्डा निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा यहाँ पे लैम्डा उन्होंने निकालने नहीं बोला, तो सर हम क्यों निकाल लें, तो यार देखो बात ये है कि अगर लैम्डा नहीं होगा तो एनर्जी नहीं निकाल सकते, तो हमें क्योंकि एनर्जी निकालनी है इस वजह से लैम्डा निकालना पड़ा। बट यहाँ पे नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने मीटर में पहले लैम्डा निकाल लिया क्योंकि लैम्डा निकालने उन्होंने नहीं बोला, और फिर उसके बाद आप एनर्जी का फार्मूला लगाओगे एज यूजुअल HC/λ। H पता, C पता, लैम्डा पता, H को, C को और लैम्डा को सॉल्व करके आप बहुत मोहब्बत से क्या निकाल लोगे, E निकाल लोगे, और फिर उसको जो है E को EV में क्या कर दोगे बेटा, कन्वर्ट कर दोगे। सही है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 तक का मामला हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आ जाएं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 जरा सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक दफ़ा शॉर्टेस्ट है एक दफ़ा लॉन्गेस्ट है, तो डेटा आपको अलग अलग बनाना होगा, यानी आपको हेडिंग डालनी होगी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि दोनों, यानी असल में क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये कि एक सवाल के अंदर 2 सवाल है, और फिर एक दफ़ा हेडिंग बनेगी फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो ना अब बात क्या है कि फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप करेंगे क्या, फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिटेड फोटोन इन हाइड्रोजन इन बॉल्मर सीरीज। बेटा बॉल्मर बोल दिया, बॉल्मर बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हें NF पता चल गया, बॉल्मर का मतलब क्या है, NF पता चल गया, लाइमन बॉल्मर, NF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट के लिए NI इन्फिनिटी हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट के लिए जो NI होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, NI क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट के लिए अगली वाली लेते हैं ना। अब निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड वेवलेंथ, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बॉल्मर सीरीज। दोनों की वेवलेंथ निकालनी है, यानी इथे भी वेवलेंथ निकालनी है तो इथे भी वेवलेंथ निकालनी है, तो दोनों जगहों पे भाई साहब वेवलेंथ निकाल देंगे। NI NF पता है, NI NF पता है, लैम्डा लैम्डा निकालना है। सो इट इज़ ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मूव कर जाएं क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 जरा सुनिएगा, कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 में कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज। पैशन सीरीज है और लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पैशन, लाइमन बॉल्मर पैशन, लाइमन बॉल्मर पैशन ब्रैकेट P1 तीसरा पैशन। तो ये तो पता चल गया सर NF क्या होगा, 3 होगा। सबसे पहले NF का फैसला किया करो, NF क्या होगा, 3 होगा। फाइंड द लॉन्गेस्ट है शॉर्टेस्ट है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट है तो NI क्या होगा भाई साहब, 3 के बाद क्या आता है 4,
आपको क्या निकालनी है, एनर्जी। बेटा आप समझ गए होंगे, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, लैम्डा निकालोगे। लैम्डा इस वाले सवाल में नैनोमीटर में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैम्डा इस वजह से निकाल रहे हैं आप, पूछा नहीं गया है, लैम्डा इस वजह से निकालने क्योंकि एनर्जी में नीड होगी, तो ना बाकी तो आप समझदार हो, कर लोगे आप लोग। एनर्जी की का फार्मूला लगाएंगे Hc अपॉन लैम्डा, और एनर्जी का फार्मूला Hc अपॉन लैम्डा लगाने के बाद NiNF के जरिए क्या निकाल लोगे, एनर्जी निकाल लोगे। दैट्स द क्वेश्चन नंबर 9। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं जी, फाइंड इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स n इज इक्वल टू 2 टू द ग्राउंड स्टेट और अल्ट्रावायलेट रीजन। दोनों ही से पता चल जा रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 डेटा, एक वैल्यू दी हुई है n इज इक्वल टू 2, और साथ में बोला हुआ है उन्होंने, एक तो n की वैल्यू दी हुई है n इज इक्वल टू 2, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट भी है और साथ में अल्ट्रावायलेट बोला हुआ है, तो दोनों से हम पहचान जाएंगे कि जो अल्ट्रावायलेट है, तो अल्ट्रावायलेट के लिए NF क्या होता है, लाइमन बॉर्नमैन। अल्ट्रावायलेट लाइमन वाला है ना, तो लाइमन अल्ट्रावायलेट है, तो NF क्या ले लेंगे 1, और Ni फिर क्या बन जाएगा खुद ब खुद 2। अब निकालना है क्या, ये ज़रा देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, और फिर क्या, फाइंड वेवलेंथ। अगेन आपको क्या निकालना है बेटा, वेवलेंथ निकालना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। एक बात मैं बार बार क्लियर करता चलूँ कि जो न्यूमेरिकल का आंसर आएगा, न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो अराउंड आएगा, पॉइंट्स का इधर उधर फर्क हो। सपोज करो मैंने आंसर दिया 91.1, आपका आ रहा है 91.6, इस तरह से कुछ आ रहा है तो चलेगा, पॉइंट्स का मसला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया भाई साहब। 10 के बाद 11 मैंने कहा था फिजिकल क्लास में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 मुश्किल सवाल है, ऐसे वीडियो पे या फिर लाइव क्लास के अंदर समझ में नहीं आएगा ऑनलाइन में, तो ये मैं फिजिकल क्लास के अंदर कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 12 में करवा देता हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, यानी इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाएं 13 पे, 14 पे और 15 पे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, चार क्वेश्चन मैंने कहे, 13, 14 और 15 मैंने कहा फिजिकल क्लास के अंदर कराऊंगा, यानी अगली जो क्लास होगी मेरी फिजिकल, जिसमें आप कोचिंग में मेरे सामने मौजूद होंगे या कॉलेज में मेरे सामने मौजूद होंगे, उसमें करवाऊंगा। तीनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकते हैं और मेरे ख्याल से पेपर में ज़्यादातर आते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को मैं आपके बिल्कुल करवाऊंगा। लेकिन 13, 14, 15 की लॉजिक बड़ी ऐसी लॉजिक है, वीडियो के जरिए अच्छे अंदाज में समझा नहीं पाऊंगा मैं, तो 13, 14, 15 इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आ जाएं न्यूमेरिकल नंबर 16 मैंने क्रॉस करवा दिया था, 17 और 18 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 12 लेक्चर में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 अर्ज किया है, क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइन है, अब ये देखो इसमें 3 हेडिंग डालनी पड़ेगी, फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, उसके बाद फॉर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, उसके बाद फॉर थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है जी, अब फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, बस ये देख लो सीरीज कौन सी है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। क्योंकि लाइमन है मेरा बेटा, तो सबके लिए NF तो लॉक हो गया, इसके लिए भी NF, इसके लिए भी NF और इसके लिए भी NF पता चल गया। लाइमन है ना, लाइमन, लाइमन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन है तो यहाँ पे भी NF1, यहाँ पे भी NF1 और यहाँ पे भी NF1। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए NF जो Ni होगा वो 2 होगा, सेकंड के लिए Ni 3 होगा, 1 2 फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, 1 3 सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, और इसके लिए Ni क्या होगा 4 होगा, 1 2 फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, 1 3 सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, 1 4 थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। इसमें भी वेवलेंथ निकालनी है आपको, इसमें भी वेवलेंथ निकालनी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस दिया हुआ ये न्यूमेरिकल, ऐसे आता नहीं है। तो ये जो असल में एक सवाल के अंदर 3 सवाल आते हैं, प्रैक्टिस करते जाएं, आंसर निकालते जाएं, खुश होते जाएं। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर किस पे आ जाएं हम,
17 के बाद 18, न्यूमेरिकल नंबर 18 में अर्ज करते हैं जनाब अली, न्यूमेरिकल नंबर 18, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट। अगेन ये वही वाला सवाल है, एक दफ़ा आपको शॉर्टेस्ट के लिए डेटा बनाना पड़ेगा और एक दफ़ा आपको किसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट है क्या, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट फोटोन इन पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज मतलब पी फंड को फंड सीरीज कहते हैं, मैंने बताया था थ्योरी वाले लेक्चर में। फंड सीरीज लाइमन बॉलमर पैचन ब्रैकेट फंड 5। तो आपके पास यहाँ पे भी NF5 और यहाँ पे भी NF क्या होगा 5, दोनों जगहों पे NF आपकी दुआओं से 5 और 5 ही लिया जाएगा। यहाँ पे NI एज शॉर्टेस्ट है तो इन्फिनिटी लेंगे और यहाँ पे NI 5 के बाद क्या लोगे 6। अब यहाँ पे भी वेवलेंथ निकालनी है और यहाँ पे भी वेवलेंथ निकालनी है और मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 बच गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा रहा हूँ मैं, और बाकी जो 3 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं फिजिकल क्लास में करवाऊंगा तुम लोगों को। बट एक खूबसूरत बात यह है कि अगर आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखो, ख्वार हो जाओगे, बोलोगे पता नहीं क्या बोल रहा है बंदा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप तमाम के तमाम बच्चे लेक्चर नंबर 18.1, 18.2 और 18.3 देखें, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। और यहाँ पे आके हमने पूरे के पूरे लेक्चर को क्या कर दिया है, समअप कर दिया है। सॉल्व करें, आंसर निकालें, और मेरे ख्याल से चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल VIP समझ में आ गए होंगे अब तक, और इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि असल गेम NI NF को आइडेंटिफाई करने का है। अगर NI NF पता चल जाता है तो दैट्स ग्रेट, और अगर NI NF पता नहीं है तो आपके अच्छे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।